चक्रवाती तूफान मोंथा की हो चुकी है एंट्री। इन 3 राज्यों में दिखेगा मोंथा का कहर। कमर बांधे तैयार है प्रशासन। जी हां, मौसम विभाग ने बता दिया है कि चक्रवाती तूफान मोंथा आज आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान मोंथा आज आंध्र प्रदेश के काकीनाडा इलाके में तट से टकराएगा। चक्रवाती तूफान के असर से देश के कई तटीय राज्यों में भारी बारिश भी हो रही है और तेज हवाएं भी चल रही हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने चक्रवाती तूफान मोंथा से निपटने के लिए राज्य की तैयारियों की समीक्षा भी की। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी की मौजूदगी में भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री ने की। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी मनोज आहूजा, SRC DKC सिंह, DGP योगेश बहादुर खुराना, फायर सर्विसेज के DC सुधांशु सारंगी, IMD डायरेक्टर मनोरमा महंती और संबंधित विभागों के सीनियर अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। चक्रवाती तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों के जिलाधिकारी भी इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में चक्रवाती तूफान की आहट के प्रभाव से ही भारी बारिश और तूफान जैसे हालात हो चुके हैं। NDRF टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। तमिलनाडु के चेन्नई, तिरुवल्लुर, रानीपेट और कांचीपुरम में सोमवार को भी भारी बारिश हुई। चेन्नई, तिरुवल्लुर तो स्कूलों की छुट्टियां भी हो चुकी हैं, तो वहीं ओडिशा में भी इस वक्त हाई अलर्ट है। ओडिशा के मलकागिरी, कोरापुट, नंबरगरपुर, गजपति, गंजम, कालाहांडी, कधमाल जैसे जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। प्रभावित जिलों में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। NDRF और SDRF की 140 के करीब टीमें तैनात की गई हैं और स्कूलों और आंगनबाड़ी में 30 अगस्त तक छुट्टियां घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान मोंथा पिछले 6 घंटे में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उत्तर से पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा और मंगलवार सुबह 5:30 बजे तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान मोंथा के उत्तर उत्तर पश्चिम में बढ़ते रहने और मंगलवार शाम तक और देर रात तक काकीनाडा के पास मछलीपट्टम, कलिंगनपट्टम के बीच आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की संभावना है। इस दौरान यह एक अति गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में रहेगा, जिसकी अधिकतम हवा की स्पीड 90 से 100 किलोमीटर पर आवर होगी। तो वहीं मौसम विभाग ने मोंथा के असर से दक्षिणी राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का भी अनुमान जताया है। तो वो अतिक्रम करेगा, फल करेगा। हालांकि साइक्लोन डायरेक्टली उड़ीसा में वो फल नहीं कर रहा है, फिर भी हमने उसका प्रभाव से जैसा साइक्लोन का गति रहेगा और बारिश होगा, इसी आधार पर हमने विशेष रूप से हमारा दक्षिणी उड़ीसा के जिलों में बारिश और हवा की बहुत संभावना भी है। इसी आधार पर जो 8 जिले हैं हमारा साउथ उड़ीसा की, गंजाम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मालकानगिरी, कंधमाल, कलाहांडी और नवरंगपुर, इसी 8 जिले सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। राज्य सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हर बार की तरह इस बार भी हमारा लक्ष्य 0 कैजुअल्टी, शून्य मृत्यु की है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए हमने 2048 साइक्लोन और बाढ़ आश्रय स्थल हमने तैयार किए गए हैं और अब तक हमने 11,396 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
और भी जरूरत पड़ेगा हमने नजर रखे हैं और 30,000 से ज्यादा लोगों को भी हमने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए हमने प्रस्तुति कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जैसे प्रेग्नेंसी महिला, गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित करने के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। 1,871 महिलाओं को हमने स्वास्थ्य केंद्र को ले गए और 822 और महिलाओं को स्थानांतरित अभी किया जा रहा है। कुल मिला के 2,696 गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित किया जा रहा है। अभी उसको जो बारिश होगा, हवा तेज से चलेगा, उसी टाइम में पावर कट ऑफ होगा, मोबाइल कट ऑफ हो जाएगा, फोन टेलीफोन कट ऑफ हो जाएगा। उसी टाइम में कैसे उसको मुकाबला किया जाएगा, इसी आधार पर हमने कुल मिला के हमने 30 ODRF और 123 अग्निशम और 5 NDRF टीम तैनात की गई है और ज्यादा टीम को भी अलर्ट पर हमने उसी जगह में, इसी जिला में हमने रखे हैं। जरूरत जो पड़ेगा तो त्वरित पर्याय में उन्हें भी तैनात किया जाएगा। अगले 2-3 दिनों तक पर्यटकों को नहीं उसी जगह में जाने के लिए मना किया गया। मछुआरों को भी हमने मना किए और विशेष रूप से उसी 8 जिला में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र को 30 तारीख तक हमने बंद कर दिए गए, छुट्टी कर दिया गया और निश्चित रूप से जहां पीने का पानी, ड्राई फूड और पॉलीथीन जो भी जरूरत होगा, इसके लिए हमने पहले से ही हर जिला में जिलापाल के पास हमने भेज दिया गया। उसमें से कोई कमी नहीं है। निश्चित रूप से इसको कड़ा मुकाबला करने के लिए जो हमारा जरूरत है, इसी आधार पर हमने ऑलरेडी हमारा व्यापक प्रस्तुति हमने कर लिए हैं। लास्ट साल जैसे दाना के लिए हमने प्रस्तुत किए थे, वो तो उड़ीसा में ही लैंडफॉल किया था, लेकिन इस बार मंथा वो आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में लैंडफॉल करने के बाद भी हम उड़ीसा का प्रभावित कुछ जिला है, इसी कारण से भी हमने उसी तरीके से व्यापक प्रस्तुति की जैसे जीरो कैजुअलिटी पूरा हमारा हो जाए। इसी आधार पर हमने जो कदम उठाए, निश्चित रूप से हमारा जो रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तरफ से हमारा रेवेन्यू मिनिस्टर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का नेतृत्व में जैसे हमने और डिपार्टमेंट का और कलेक्टरों का, उनका जिला का अधिकारी लोगों के साथ हर टाइम में बातचीत हो रहा है। 3 दिन तो चल रहा है और हमने जीरो कैजुअलिटी हासिल करेंगे और अच्छा मैनेजमेंट करते हुए वो जो साइक्लोन मंथा को हम कड़ी मुकाबला करते हुए हम सक्सेसफुल रहेंगे। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।